अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। ज़रा सोचें, आप अमेरिका में 26 साल से रह रहे हैं, आपकी फ़ैमिली है, बच्चे हैं, आप काम काज कर रहे हैं, चाहे आपकी नौकरी है या आपका कोई बिज़नेस है। आपके पड़ोसी भी आपको बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद रखते हैं और आपने अपना इमिग्रेशन स्टेटस जो है उसको कानूनी बनाने के लिए दरख्वास्त भी दी हुई है कि मेरा स्टेटस जो है वो तब्दील किया जाए। लेकिन अचानक एक दिन आपको आपके अपने घर से सिर्फ़ एक ब्लॉक के फ़ासले पर जो है इमिग्रेशन हुकाम आते हैं, वो हथकड़ियाँ लगाते हैं और गिरफ़्तार कर कर ले जाते हैं। ये कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं है, ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है। ये वाक़या जो है वो 7 अगस्त 2026 को जो है न्यू जर्सी के साउथ ऑरेंज में पेश आया है, जहाँ कोस्टा रिका से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब हैं, टोनी कोसाडा रामेज़। इनकी स्टोरी सुनाने का भी एक पर्पज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आगे चल के। उनको इमिग्रेशन जो कस्टम इन्फोर्समेंट और इमिग्रेशन हुकाम है, उनके एहलकारों ने गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल जो पैदा हुआ वो ये है कि अगर किसी का जो इमिग्रेशन केस है वो पहले ही ज़ेरे इल्तवा है, उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो क्या वो गिरफ़्तारी से महफूज होता है या नहीं होता है। टोनी जो हैं वो तकरीबन जैसे मैंने ज़िक्र किया कि 26 साल से अमेरिका में रह रहे थे। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ जो है ये साउथ ऑरेंज में रहते थे। और जो वो काम वग़ैरह जिससे वो मुंसलिक थे, वो ये जो तामीराती काम है, कोई मुरम्मत का काम है, ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि ये काम है। और उनके एक पड़ोसी हैं, उनका नाम है शोली एडम्स। उनके मुताबिक वो गवाही देते हैं कि ये बड़े मेहनती और बड़े जो है अच्छे इंसान हैं। वो कई साल तक उनके घर में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो काम करते रहे हैं। और वो कहते हैं गुज़िश्ता साल भी वो तौसीह का काम जो है मेरे घर में एक था, वो भी उन्होंने किया। और फिर अचानक जो है वो टोनी को एक दिन फ़ोन आया कि उनके घर से सिर्फ़ एक ब्लॉक के फ़ासले पर, एक गली के फ़ासले पर आप कह लें, इमिग्रेशन हुकाम ने जो है गिरफ़्तार कर लिया है। और ये जो टोनी को जब गिरफ़्तार किया गया, एडम्स को जब पता चला, तो उसके बाद जो पड़ोसियों ने किया है वो इस कहानी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि टोनी के लिए जो चंदा जमा किया गया है, वो एक मुहिम शुरू की गई, गो फंड मी वाला जो मामला होता है उसमें। और उसमें जो हदफ रखा गया था वो $25,000 रखा गया था। लेकिन लोगों ने इतनी तेज़ी से जो है वो रकम जमा की कि वो जो 25,000 वाली हद थी वो $36,000 से भी क्रॉस कर गई, $36,000। अब जो है वो टोनी के जो भी कानूनी और जो भी उनके ख़ानदान की हेल्प हो रही है वो उन पैसों से हो रही है। लेकिन अब आते हैं इस केस के जो सबसे इस केस का जो अहम सवाल है उसकी जानिब, कि टोनी को आखिर गिरफ़्तार क्यों किया गया था। यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो समझना ज़रूरी हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, या जो आप कह लें कि DHS है, उनका जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि उनका जो टोनी का इमिग्रेशन रिकॉर्ड है वो 25 साल पुराना है। और वो कहते हैं कि 13 जून 2001 को अमेरिका में वो गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और उसके बाद वो गिरफ़्तार भी हुए हैं। बाद में उन्हें जो है वो अदालतों ने दोबारा पेश होने का जो उनका एक यकीन दहानी थी, उसके ऊपर जो है वो रिहा किया। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि वो बाद में अदालत में पेश नहीं हुए। नतीजतन 16 अक्टूबर 2001 को उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुल्क बदरी का, यानी कि डिपोर्टेशन का ऑर्डर जारी कर दिया गया। 2010 में भी जो है वो इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें एक दफ़ा गिरफ़्तार किया। ताहम जो जो गिरफ़्तारी थी वो 1 साल के बाद उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। यानी हुकूमत के मुताबिक जो टोनी के ख़िलाफ़ है, जो मामलात हैं, वो इमिग्रेशन कानून की ख़िलाफ़ वर्जी का जो है वो मामला ऑलरेडी मौजूद है और उनके डिपोर्टेशन से मुताल्लिक भी जो ऑर्डर्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसमें एक कैच आता है कि कुछ अर्सा कबल जो है वो टोनी ने ग्रीन कार्ड के लिए, यानी मुस्तकिल रिहाइश के लिए जो है उन्होंने स्टेटस अपना तब्दील करवाने के लिए दरख्वास्त दी और फिर उस अमल को वो फ़ॉलो करने लग गए। और मेरे ख़्याल में यही वो नुक्ता है कि जो इस पूरी कहानी को थोड़ा-सा अहम बना देता है और हमें उस सवाल की तरफ भी लेकर जाता है जो मैंने शुरू में आपके सामने रखा। क्योंकि बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो तारकीन वतन हैं, वो ये समझ सकते हैं कि अगर उनकी जो मुस्तकिल रिहाइश है, जो ग्रीन कार्ड है, या कोई और दीगर जो कानूनी इमिग्रेशन फ़ायदे की जो भी उनकी कोई दरख्वास्तें हैं जिससे वो समझते हैं कि उनको बेनिफिट हो सकता है, अगर वो ज़ेरे इल्तवा हैं, अगर वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो क्या इमिग्रेशन हुकाम जो हैं वो उनकी गिरफ़्तारी या उनको जो है वो ये जो पेंडिंग स्टेटस है वो उनको महफूज रखता है मुल्क बदरी से। तो इसका जो सादा जवाब है और सीधा जवाब है वो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है या DHS है, वो ये कहता है कि सिर्फ
आपकी अगर दरख्वास्त पेंडिंग है या आप काम करने की कोई आपको इजाज़त मिल गई है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपका जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो भी तब्दील हो गया और आप जो है वो गिरफ़्तारी से और बाकी चीज़ों से बच गए हैं। तो ये लाज़मी तौर पर जो है वो गिरफ़्तारी से या जो मुल्क बदरी का जो आपका मामला है उससे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करता है अगर आपका कोई स्टेटस पेंडिंग पड़ा हुआ है। और जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ऑब्वियसली ये कहती है कि कोई भी शख्स जो है वो इमिग्रेशन कानून के तहत मुल्क से जो है वो जो डिपोर्ट होने के काबिल है, अगर चाहे उसकी दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी हुई है या कुछ भी है। और ये जो दरख्वास्तें हैं वो आपको हरगिज़ 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 जो है वो डिपोर्टेशन से या जो आपका स्टेटस अगर आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है वो आपको किसी भी तरह से कोई और बेनिफिट नहीं दे सकती हैं। यही वजह है कि अब जो टोनी हैं वो न्यू जर्सी के किसी जो है एरिया में एक डिटेंशन सेंटर में मौजूद हैं। उनके वकील भी मुकर्रर हैं, उनके लिए जो वो फ़ाइट भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका मामला जो है वो किसी तरह से हल हो जाए। गो के चांसेस बहुत मुझे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने अगर इमिग्रेशन स्टेटस की दरख्वास्त दी है, कोई ना कोई ग्राउंड्स लिए होंगे, कोई ना कोई चीज़ें ली होंगी। तो अगर ये सारी कहानी भी आप कुल मिलाकर देखें तो कम से कम टोनी की कहानी हमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़े करके बताती है कि चाहे आप 25 साल रह लें, 40 साल रह लें, 50 साल रह लें, आपकी फ़ैमिली हो, आप काम कर रहे हों, सब कुछ ओके हो, लेकिन अगर आपकी इमिग्रेशन दरख्वास्त जो है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, आपके पास कोई मुस्तकिल जो है वो स्टेटस नहीं है, कोई भी एक परमानेंट चीज़ नहीं है, तो फिर जो इमिग्रेशन हुकाम है उससे आप महफूज नहीं हैं। आपको ये ख्याल नहीं रखना चाहिए कि जी मेरा तो एक स्टेटस पेंडिंग है, मैं उनको दिखा दूंगा जी मेरी अभी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, तो मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए या मुझे डिपोर्ट ना किया जाए। क्योंकि जो हुकाम हैं वो बहुत क्लियर हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर निकला हुआ है, कोई और मामलात आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उससे फिर आपको खलासी नहीं मिलेगी। तो ये बॉटम लाइन इस सारी जो स्टोरी की है वो यही है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका पेंडिंग स्टेटस है वो आपको किसी तरह से कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकता है, कोई आपको बचत दे सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल में अगर आप एक जो मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ वो यही है कि आपकी जो भी एक सिचुएशन है, हर बंदे की एक अलहदा सिचुएशन होती है, बड़े मखसूस हालात होते हैं। तो उसके अंदर अगर कोई ऊंच नीच है, कोई प्लस माइनस है, तो आपको किसी भी इमिग्रेशन लॉयर से, किसी अटॉर्नी से, किसी ऐसे बंदे से कि जो इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है, जो इनको प्रोसेस करता है, जो इनको डील करता है, उससे ज़रूर मशवरा करना चाहिए कि आपके केस में ये मखसूस हालात हैं, ये मखसूस मामलात हैं, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप कैसे जो है वो अपने केस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आप कैसे जो है वो चीज़ों को प्रोसेस करें कि जिसमें आपको कल को कोई फ़ायदा हो जाए, कल को आपको कोई गिरफ़्तारी से जो है वो बचत हो जाए, आपकी डिपोर्टेशन का जो मामला है वो रुक जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब तक आप किसी एक्सपर्ट बंदे से नहीं डिस्कस करेंगे, आप उससे अपना केस नहीं डिस्कस करेंगे, मेरा ख़्याल है वो जो तलवार है वो आपके सर के ऊपर लटकती रहेगी और आपको बारहा ये ख़्याल भी आते रहेंगे कि वल्लाह आलम कभी मैं घर से बाहर निकलूँ, कोई ग्रॉसरी करने जाऊँ, कहीं ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हूँ, कहीं काम पर मौजूद हूँ, कहीं पर भी जो है वो इमिग्रेशन हुकाम आ सकते हैं, वो आपको रोक सकते हैं, आपका स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं और फिर अगर आपके ख़िलाफ़ कोई डिपोर्टेशन ऑर्डर्स मौजूद हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई ऑलरेडी कार्रवाई जो है वो इन प्रोसेस है, तो फिर आपको यही जो अभी टोनी हालात फ़ेस कर रहे हैं, आपको फ़ेस करना पड़ सकते हैं। और हो सकता है हर मामले में जो है वो कम्युनिटी इतनी सपोर्टिव ना निकले, इतने लोग जो है वो आपके लिए फ़ंड भी ना कर रहे हों, तो फिर आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। मैं किसी के लिए भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खास्ता उसके साथ ऐसा हो, लेकिन जब होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बंदा सोचता है कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता, ये कर लिया होता। तो वो जो टाइम है वो अभी है, वो इस वक्त है। आप किसी भी एक्सपर्ट से अपना केस डिस्कस करें, जो भी आपका स्टेटस तब्दील होने वाला है, जो भी आपके कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको अवेल करने की पूरी पूरी कोशिश करें। और हर किसी के लिए मेरी ये दुआ है कि वो हिफ्ज़ व अमान में रहे, वो महफूज रहे और उसके जो भी मामलात हैं वो बेहतर से बेहतर तौर पर प्रोसेस हों। तो आज की स्टोरी से इतना ही, आज के वीलॉग से भी इतना ही। आप भी देखते पढ़ते सुनते रहिएगा, और भी जो खबरें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।